गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आपके चरणों में अरदास करता है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें जी, क्योंकि इस विशाल सत्ता से जुड़कर हमारा परिवार भी विशाल होता चला जाए। साध संगत जी, आज का टॉपिक है बूंद को सागर की अनुभूति। संतों महात्माओं ने परमात्मा को विशाल सागर और मानव को एक बूंद करार दिया है। बूंद सागर के सामने कुछ भी नहीं है। पानी की एक बूंद की अहमियत क्या है हम सब जानते हैं कि बूंद धरती पर गिरे तो वही सूख जाएगी और गर्म बर्तन पर गिरे तो देखते ही देखते उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। कितनी विडंबना है कि ये बूंद अपने अस्तित्व का अभिमान करती हुई सोचती है कि शायद ये सागर मेरे कारण ही है, ये धरती मुझ पर ही खड़ी है। साध संगत जी, ये अभिमान तब टूटता है जब कोई जानकार जो सागर को भी जानता है और बूंद को भी जानता है, वह इस बूंद को सागर से मिलाप करा देता है। बूंद की हैसियत तो अब भी वही है, परंतु इसकी अहमियत विशालता को प्राप्त कर चुकी है। साध संगत जी, अब ये अभिमानी नहीं रही, क्योंकि इसे एहसास हो चुका है कि सागर ने मुझे अपने में समाहित करके मुझ पर एहसान किया है, वरना मेरा मूल्य न के समान था। मुझे न कोई जानता था और न पहचानता था। अब सागर ने मुझ पर कृपा की है, मुझे अपना रूप रंग दिया है और उन अमूल्य खजानों का हिस्सा बनाया जो सागर की गहराई में छुपे हुए हैं। अब इस बूंद को न सूर्य की किरणों का भय है और न ही हवा के झोंकों का, क्योंकि इसको विशालता प्राप्त हो चुकी है। साध संगत जी, ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन है और मानव को पारब्रह्म परमेश्वर ने 5 तत्वों का पुतला बनाया है और इसमें अपनी ज्योति व अपना नूर अंश रूप में रखा है। इस ज्योति को आत्मा का नाम दिया गया है। साध संगत जी, आत्मा के कारण इस 5 तत्व के शरीर में मन बुद्धि को बल मिला है और ये अपने आप को कर्ता मानने लगा है। इस कर्ता भाव के कारण ये अभिमानी बन गया है। अपनी हस्ती व अपनी अहमियत को भूलकर इसने अपने चारों ओर एक भ्रम का घेरा डाल लिया है कि मैं जो चाहता हूँ कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि ताकत सबसे महान है कि मैं जो चाहूँ सो करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ। इस प्रकार इसकी मैं यानी अहम बढ़ती चली गई और ये तंग दृष्टि से दुनिया को देखने लगा। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ने इसके जीवन से आनंद को कोसों दूर कर दिया। साध संगत जी, ये दुनिया को जीतने के लिए मानव का खून तक बहाने को तैयार हो गया। अपने खंजर से दूसरे का खून बहाकर ऐसे हंसता है कि जैसे इसने कभी मृत्यु को प्राप्त ही ना होना हो। धन दौलत के नशे में ऐसे चूर रहता है जैसे सब पदार्थ शरीर छोड़ने के पश्चात इसके साथ जाएंगे। यह भ्रम इसके अमूल्य जीवन को कौड़ियों के भाव गिरा देता है। साध संगत जी, इस अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए मानव को फिर से जागृत करने के लिए परमात्मा स्वयं मानव के बीच मानव का रूप धारण करके धरा पर आता है और वह समझाता है कि हे इंसान, तेरी अहमियत
पानी के बुलबुले की तरह है। यदि तेरी आत्मा ने परमात्मा रूपी सागर में अपने आप को शामिल न किया तो ये सब सफलताएं, प्राप्तियां तो कौड़ी का मूल्य भी नहीं रखती है। परमात्मा के इस साकार रूप को ही सदगुरु, पैगंबर, नबी, रसूल आदि आदि नामों से पुकारा जाता है। हर युग में इन आध्यात्मिक दिव्य पुरुषों ने मानव को समझाया कि सच दी भाल च बंदा एवे कचदा धोखा खांदा है, कई अवतार गुरु ओ पूरा जो ये पर्दा लांदा है। कि सतगुरु द्वारा दिए गए परमात्मा के इस ज्ञान का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। इस विशाल सत्ता को जानते ही मानव का अभिमान स्वयं ही मिट जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि कर्ता मैं नहीं, ये परम आत्मा है जो मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों को सक्रिय रख रहा है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। कि कर्ता भाव का भ्रम टूटते ही गुरसिक के अंदर दिव्य गुण उजागर शुरू हो जाते हैं। प्यार, नम्रता, करुणा, दया, सद्भावना उसके जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं। ये वही पुरुष होते हैं जो मानव जाति का गौरव बनते हैं, जिसके कारण मानवता जिंदा रहती है। सत्संग जी, ये दिव्य पुरुष ही सारा संसार एक परिवार की भावनाओं को फैलाते हैं और एक सुंदर समाज का निर्माण करते हैं जो मानवीय गुणों से भरपूर होता है। इनकी दुनिया प्यार की दुनिया होती है, नफरत की नहीं। सत्संग जी, ये परोपकारी संत दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। ये दूसरों के कांटे चुनकर उनका रास्ता साफ करते हैं, चाहे ऐसा करने में कुछ कांटे अपने हाथों में भी चुभ जाते हैं। सत्संग जी, जब मानव ने इन रब्बी महापुरुषों की आवाज़ को सुना, अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया, तब धरती पर सतयुग रहा है। सतयुग किसी विशेष काल या समय पर तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन लोगों का जीवन सत्य पर आधारित रहता है वे कलयुग में भी सतयुग का आनंद ले रहे होते हैं। धन्य है वे ब्रह्मज्ञानी जो सदैव रोशन मीनार बनकर भूले भटके मानव को सही दिशा दिखाते हैं और उनकी जीवन की दशा को सुधारते हैं। और पावन गुरुवाणी में भी इस सत्य को उजागर किया है कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, नानक ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। कि ये जीव ईश्वर का अंश है। समय के पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन मरण से मुक्ति मिल जाती है। सत्संग जी, फिर भी जिज्ञासा होती है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये जीव पुनर्जन्म में क्यों बंधता है। तो सत्संग जी, समाधान ये है, जैसे कोई मनुष्य सत्संग में आता है और सत्संग संपन्न होने के बाद वहाँ से चला जाता है, अगर चलते समय उसका मोबाइल वहाँ छूट जाए तो उसको लेने के लिए फिर लौट कर आना पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 परणों, सेवा, सुमरन, सत्संग में पूरा समर्पण न होने के कारण परिवार, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, धन आदि से तादात्म्य बना रहने पर जीव को मरने के बाद भी फिर लौट कर आना पड़ता है। ये लालित्व ही पुनर्जन्म का कारण बनता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे को प्राप्त होने पर जीव को इस बार बार जन्मने और मरने से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि साधुसंग जी जीव मेरा ही अंश है, परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। जैसे रेलगाड़ी में जहाँ तक का टिकट है वहाँ पहुँचने पर यात्री को उतरना ही पड़ता है, लेकिन जो मेरे को प्राप्त हो, जो रेलगाड़ी में बैठा ही नहीं, उसे उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए सत्संग जी साधक को सांसारिक भोगों की लेस मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई हमें सत्संग की ओर निरंतर सचेत करती हैं। सतगुरु के अमृत वचन है, आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्यार नम्रता से युक्त होकर सत्संग करना बहुत जरूरी है। एक ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब ये नहीं कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। अंतिम श्वास तक ब्रह्म ज्ञान पर टिकने से ही मुक्ति संभव है, और वो टिकना तभी संभव है जब हम नियमित रूप से सत्संग करेंगे। सत्संग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।